ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि धर्मचलमनोभवं गतिं पते मोचामि समय पाव मिनमोक्षुभिके विनिगणितम् नमः शमै साराय स्वानिभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। एक सौ दो गाथा अपनी चल रही है। अज्ञानी जीव भी परद्रव्यों का परभावों का कर्ता नहीं होता, तो काय का कर्ता होता है अज्ञानी जीव? तो कहते अज्ञानी जीव अपने शुभाशुभ भावों का ही कर्ता होता है। अज्ञानी जीव के दो ही प्रकार के परिणाम अनादिकाल से चलते रहते हैं, चलते रहे, अज्ञान दशा में चलते रहेंगे। निगोद से लेकर 9वें ग्रेव तक की दौड़ है अज्ञानी जीव की। ऊपर जाएगा तो 9वें ग्रेव तक, अंतिम ग्रेवक लो की हद पायो अनंत बिलियां पद पर सम्यक ज्ञान न लाद्यो दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। जीव ने सिर्फ और सिर्फ एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना नहीं की, बाकी सब कुछ करता रहा बाहर में। और ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना माने जो कुछ कर रहे हो सबका त्याग, अकर्ता स्वभाव आत्मा का। आत्मा कैसा है? करता नहीं है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान। निरंतर कसाय के काम करता है अज्ञानी जी। निष्कसाय, निष्कसाय माने शांत निराकुल, कुछ नहीं करना, इसका नाम है धर्म। और कुछ करना, इसका नाम है कर्म। आज तक जीव ने कुछ ना कुछ किया है। उसने आज तक ये निर्णय नहीं किया कि हम अकर्ता स्वभावी हैं, ज्ञाता स्वभावी हैं, शांत निराकुल स्वभावी हैं। पहले निर्णय हो, फिर वैसा जीवन जिए। तो अभी तो स्वीकार ही होना बहुत मुश्किल है। जिसको कर्ता का भूत सवार होता है वो बैठ नहीं सकता शांति से 2 मिनट। कुछ ना कुछ काम काम काम, काम ही काम, रात दिन। और आत्मा का स्वभाव है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। बोलता तो है हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, और चाहिए उसको धर्म के नाम पे भी क्या चाहिए? कुछ काम चाहिए। इसलिए इस जीव की आज तक दुर्दशा चतुर्गति में होती रही, भटकता रहा, भटकता रहा, भटक रहा है। और आज भी समय सार सुन लो
अगर समय सार को जीवन में जियोगे नहीं तो समय सार भी अनंत बार सुना होगा। पंच परावर्तन में साधु बन गए तो ये पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा, पर जीवन में उसको जीने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व तक की पढ़ाई में सब कुछ आ जाता है, पर एक चीज रह जाती है, खुद को नहीं पढ़ा, सबको पढ़ा, पर अपने को नहीं पढ़ा। इसलिए आज तक भटक रहा है, शांति की खोज में भटक रहा है। मिल जाए शांति, कहाँ कहाँ शांति की खोज कर रहा है, अपने को भूल के बाकी सब जगह, क्षेत्रों पे, मूर्तियों में, मंदिरों में, कहाँ कहाँ शांति ढूंढ रहा है, पैसों में, भोगों में, संयोगों में, पदों में। मिल जाएगी कि नहीं? प्रदीप जी को सुनाई कम देने लगा, भी लगता है। सुनाई दे रही है? थोड़ा आवाज कम आने लग, नहीं आ नहीं, तुम्हारे कानों में कम आ रही कानों में कम पहुंच रही, तो बहुत तेज आ रही है आवाज। तो देखो भाई, अपन को ये आचार्य देव कह रहे कि ये जीव है तो कैसा? अचलित विज्ञान घन। अचलित माने शांत निराकुल, चलायमान होना नहीं, योगों की चंचलता, कुछ करते रहना नहीं, अचलित। तो अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर भी, प्रत्येक जीव शांत निराकुल होने पर भी, बोलता तो है मैं शांत निराकुल चेतन, पर बोलने में कहाँ शांति? बोलने ही आकुलता का कारण है ना। तो बोलने का काम थोड़ी है, देखना है शांत निराकुल स्वरूप। तो देखता नहीं है, बोल लेता है, उसी में संदेश है। बोल, हमने बहुत धर्म बोल दिया। बोलना नहीं, बोलना तो आत्मा का स्वभाव है नहीं। बोलने में भी आकुलता है, शरीर से कुछ करने में भी आकुलता है, मन से सोचने में भी आकुलता है। तीनों से कर्म होता है, काय वांग मनः कर। अब स्वभाव पुण्यस अथवा पापस, मन वचन काय से कर्म होता है, और धर्म होता है त्रिगुप्ति से। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते सहज तरेंगे। जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति से रुक के अपनी स्वरूप प्रवृत्ति हुई, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोक। यहाँ से सुख, शांति, धर्म, संवर, निर्जरा, मोक्ष मार्ग। मूल में मन है, वचन और काय उसके जिनके मन नहीं है, असंगी तक के जीव, उनके अवलंबन तो शरीर का, एक इंद्रिय जीवों के काय का अवलंबन है। योग तो उनके चल रहा है ना, पर कौन सा योग है? काय योग। उनके अकेले कितने प्राण हैं? 4 प्राण हैं। उन कौन से? उनके तो 4 प्राण, मतलब कौन कौन से? एक इंद्री, काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण है उनके। तो उसमें भी उनके शरीर के आश्रित उनकी प्रवृत्ति चल रही है, योगों की चंचल, अपने शरीर की आश्रित क्रिया चल रही है उनकी, उसमें पूरे प्राणपण से। इसलिए तो एक इंद्रियों को कर्म फल चेतना है अकेली बताते मुख्य रूप से। वैसे तो चेतना दोनों, अंदर में राग द्वेष चल रहे हैं तो वो कर्म है, और फुल कोई बाहर में अपन निर्मित भाग नहीं पा रहे, माने कोई और इधर, पर अंदर में तो चल ही रहा ना सब भाव। जितनी अंदर में ज्ञान का स्वरूप सब है, और अंदर में जितनी कसाएं तो सब है, ज्ञान का स्वरूप सब एक इंद्रिय जन्य की, तो मूर्छित जैसे, बेहोश जैसे है। तो वहाँ जो कुछ भी उदय उनके चल रहा है उसको ही भोग रहे, उसी में बस लगे हुए हैं। अब वहाँ भी देखो, निगोज से भी कसायों की मंदता हो जाती है, कसायों की तीव्रता और मंदता, ये जो दे रहे हैं ना, देखो कि आज तक जीव ने क्या किया कि ऐसा जो अचलित विज्ञान घन रूप एक स्वाद होने पर भी लोक में जो यह आत्मा अनादिकालीन अज्ञान के कारण
पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता हुआ, छोड़ता हुआ क्या करता है? अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। निगोद में भी शुभ अशुभ भाव होता है। वो शुभ अशुभ भाव तुम्हारे बाहर से दिखने की चीज नहीं है, ये परिणामों की दशा है। और इतना शुभ भाव मंद कसाय निगोद में भी हो जाती है कि निगोद से सीधे निकल के मनुष्य बन जाता है। अभी अपन कर्ता की और होता की परिभाषा समझते नहीं है। इतनी बार अपन ने पढ़ा है यहाँ पर अभी कि कर्ता कैसे कहते, या परिणमति सा कर्ता। तो बिना परिणमन की आत्मा के कर्तापना, बिना कर्तापना के होते भाव। तो अपन सोचते हैं कर्ता माने अपन कछु उठापटक करें सो ऐसा कर्ता का नाम है। कर्ता का नाम तुम्हारा जो परिणाम हो रहा है वही कर्ता है, तुम्हारा कर्तापना है। कर्तापना क्या होता है? कर्तापना शरीर के आश्रित होता है कि आत्मा के आश्रित? तो तुम्हारे लिए दिखेगा बाहर में। तुम तो बाहर की धमाल पट्टी को समझते हो कर्तापना। दुकान चलाएं, फलानो करें, ढीगड़ो करें, मन शरीर की क्रिया करें, इसका नाम कर्ता है। जबकि कर्तापना तो सिद्ध भगवान भी करता है। काय के? अपने शुद्ध भावों के करता है। तो कोई पर के आश्रित है कर्तापना के? अपने आत्मा के परिणाम जो बिना परिणमन के आत्मा रहता है क्या? कोई कर ही रहा है कुछ ना कुछ रात दिन। उसके गुणों का वीर का परिणमन भी चला ही रहा है। आज तक अपनी वीर की संरचना निरंतर पराश्रित चल रही है। इसलिए बिना कर्तापना के कोई जीव है ही नहीं है। क्या कर रहा है? आर्तनोध्यान कर रहा है रात दिन। बाहर में कोई कुछ दिख रहा है कि नहीं? बाहर में उठापटक का नाम कर्तापना है। वो जो स्वयंभू लवण समुद्र में बैठा जीव है वो क्या कर रहा है? अनंत पाप कर रहा है अंदर ही अंदर में। दिख रहा है बाहर में कुछ करते हुए? ये तो भावों का परिणमन है तुम्हारा। का चल रहा हो? इसलिए बैठे बैठे अपन ज्यादा पाप करते हैं। अपन सोचते बाहर में क्रिया करें तो उसमें उतना पाप नहीं कर पाते जितना अपन अंदर में सोच करके करते। एक एक व्यक्ति के अंदर इतनी अनंतानंदी कसाय की भावना है कि पूरी दुनिया हमारे कब्जे में हो जाए। कौन नहीं चाहता? मिथ्या दृष्टि क्या नहीं चाहते बताओ? 3 लोग की संपत्ति अपना आशा करता प्रति प्राणी अस्मिन् विश्व मणुमा। एक मिथ्या दृष्टि के 3 लोग पूरा सब अपना कब्जे में करना चाहते। अनंत कसाय चल रही। तो क्या कर रहा है? मिथ्या तो कसाय का काम करे बिना मिथ्या दृष्टि रहता है क्या? 24 घंटे क्या कर रहा है? यही तो बता रहा है क्या कर रहा है। वो सुबह शुभ भावों का करता है दिन रात। बोलते भी हैं कि वो करता है, कि कैसा करता है? कि होता है। अब होता हो करता जो ही नहीं है बनो पता। होता कहो तो करता है, करता कहो तो होता है। तुम्हें है कहा? ये तुमने सीख ली अगली तुम्हारे द्रव्यानियों की भाषा सीख ली। होता है मतलब क्या होता है? होता माने करता है, उसी का नाम करता कहलाता है। तो अपन लोग क्या है कि अकेले सिर्फ शब्द मिलेच बन जाते हैं, शब्दों में अटक जाते हैं और शब्दों में ही फिर एक दूसरे को हम समझदार हो जो मूर्ख। ये तो भैया समझदार और मूर्ख बने का मतलब बाहर से कुछ नहीं है। अंदर से जब तक तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तब तक सब मूर्ख। और ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव कर लिया तो बाहर में तुम अक्षर नहीं बोल पाओगे, बोले ही नहीं पाओ। अनंत जीव मुख केवली हो जाते। बोलने से ज्ञानी अज्ञानी बने का संबंध है क्या? जीवन से संबंधित है वो। तो तुम अंदर में ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? अभी क्या है, अपन तो इतने मोटे रूप में पागलपन की चीजों में उलझे रहते हैं और सब अपने को समझदार। हर व्यक्ति जो जानता है, जो कर रहा है, हमारी समझ, बाकी सब मूर्ख। कौन? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव तो यथायोग जो जैसा है वैसा जानता है। सम्यक ज्ञान कैसे कहते हैं? जो जैसा है उसको वैसा जानना। बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, सबको जैसा है, स्व पर सबको जैसा है वैसा जानता है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और जब तक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता
तब तक डेढ़ अकल मिथ्या दृष्टि के पास है, बाकी सबके पास आधी अकल है। बताओ, एक आध व्यक्ति सोचता हो कि हम कम जानते हैं, कोई भी हो, चाहे डाकू हो, आतंकवादी हो, वे क्या समझते हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ऐसे एक एक नेता, एक एक हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि क्या जानता है, हम जो जान रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जाना है, हमारे हिसाब से सब लोग चले, यही करते थे। इसी का नाम तो मिथ्यात है कि अपनी डेढ़ अकल को ही समझदारी समझना और बाकी सबको मूर्ख समझना, इसी का नाम मिथ्यात है। सबको ज्ञान स्वरूप जानना, परमात्मा स्वरूप जानना, अपन को भी द्रव्य रूप से परमात्मा स्वरूप जानना, उसका अनुभव करना, उसकी साधना करना, इसका नाम है समझदारी। और उसको भूल के बाकी जो कुछ भी करते रहो वो सब डेढ़ अकल के काम है, मूर्खता के। चाहे साधु बन जाओ, चाहे पंडित बन जाओ, चाहे पैसे वाले पुण्य के उदय में तुम अपने दम करके पदों पे बैठे रहो, कुछ दम नहीं है। सब मरने के लिए जी रहे, जीवन तो जानते ही नहीं, आत्म ध्यान पूर्वक ही 24 घंटे जीते रहते। इसलिए आचार्य कह रहे, भैया आज तक जीव ने अपने को अकर्ता स्वभावी नहीं जाना, अनुभव किया, अपने को ज्ञाता रूप अनुभव नहीं किया और बाकी सब कुछ करता रहा। और यही सब कुछ करना इसकी मूर्खता है, अविवेक है। तो यहाँ कह रहे कि ये अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व के अध्यास से मंद और तीव्र स्वाद युक्त पुद्गल कर्म के विपाक की दो दशाओं के द्वारा अपने विज्ञान घन रूप स्वाद को भेदता हुआ अज्ञान रूप शुभ या अशुभ भाव को करता है। दो ही भाव अज्ञान दशा में करता है। जीवन के परिणामन की गति 3 बात है, पर ये अज्ञानी 2 ही बात जानता है, तीसरी दशा जानते नहीं। वह आत्मा उस समय तन्मयता से, माने उस विकारी परिणाम में अपने को तन्मयता से, उस रूप ही अपने को अनुभव करता है, उस भाव का व्यापक होने से करता होता है। माने उसने अपने ज्ञाता स्वभाव का तो अनुभव किया ही नहीं और उसमें व्यापक होकर के तन्मयता से शुद्ध भाव रूप तो परिणमन किया ही नहीं। इसलिए पर लक्ष्य करके निरंतर स्वभाव भावों का ही कर्तृत्व और उसमें एकत्व ममत्व करते हुए जीता रहता है। और उस वह भाव भी उस समय तन्मयता से अलग नहीं है। पानी जिस समय अग्नि पर चढ़ा हुआ है तो पूरा का पूरा उष्ण ही है। प्रवचन सार जी में पर्याय दृष्टि से आत्मा को जिस भाव रूप परिणमन कर रहा है उसी का करता है। सुहो जुत्तो सुहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। बिना परिणमन के कोई द्रव्य रहता नहीं है। तो पर्यार्थक न से 3 भाव रूप जीव का परिणाम है। शुभ रूप परिणमन कर रहा है तो उस समय पूरा आत्मा शुभ ही है। थोड़ा मल जी ने दिया ना निश्चय भाषी के प्रकरण में, उष्ण जल को स्वभाव से शीतल मानकर पिएगा तो क्या होगा, मरेगा, जलेगा। ऐसे ही स्वभाव से सब भगवान स्वरूप है और पर्याय का विवेक नहीं है। पर्याय में अगर उसका अवलंबन नहीं है तो पर्याय में तो पूरा का पूरा अशुद्ध चल रहा है ना। अपने को शुद्ध मान के और मानेगा कि हम क्या है, सपने में राजपद पाया कि हम भगवान बन गए, निगोद में पहुंच जाओगे। अगर पर्याय का विवेक नहीं है और द्रव्य स्वभाव से अपने को मान लो कि हम तो भगवान नहीं हैं, मने रहो भगवान। ऐसे मानने से कहते, मानने से अगर भगवान बनते हो, सम्यक दृष्टि बनते हो तो अरहंत सिद्ध मान लो अपने को। अगर मानने से होता हो तो अकेले सम्यक दृष्टि क्यों मानना, पर अपने को अरहंत सिद्ध मानो ना। फिर तो सीधे ऊंचा, जब मन की लड्डू खाना है तो फिर 50 ग्राम के क्यों खाना, 25-50 ग्राम के क्यों खाना, कितने बड़े बड़े खाना, एक एक मन के खाओ ना। फिर तो मन के लड्डू खाना है तो फिर तो अच्छे बड़े बड़े ही खाओ ना, 40 किलो के एक लड्डू। ऐसे ही अगर कल्पनाओं से कोई कुछ बनता हो तो अपने को छोटी मोटी कल्पना क्यों करना। स्वभाव सभी आत्माओं का शक्ति रूप में परमात्मा बनने की सामर्थ्य सब में विद्यमान है, पर उसकी पर्याय में जब तक व्यक्तता नहीं होगी तब तक उसका अनुभव नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। जब तक लेड़ी पीपल को घिसोगी नहीं 64 पैर तक, शक्ति तो है उसमें चिरपराहट की,
पर बिना घिसे ऐसे ही खा लो। ऐसे बिना स्वरूप की लीनता के पर्याय में वीतरागता मिल जाएगी तुम्हें। गुण स्थान प्रमाण जितनी जितनी लीनता होती है उतना उतना आनंद प्रकट होता है पर्याय में। यदि बैठे बैठे हो भगवान, लोगों को क्या है, देखो अभी स्वाध्याय करने की कला भी नहीं आती, अभी सम्यक प्रकार से शास्त्रों के अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों से ही तो आभास ही बनते, 4 प्रकार के आभास काय में से आए, शास्त्रों को पढ़ के ही तो बने सब। आचार्य कह रहे किसी विवक्षा से लगा रहे, कोई विवक्षा उसमें, कोई दृष्टिकोण। इसलिए भाई जब तक अंदर में उस एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प होकर नहीं होती और जितनी लीनता पूर्वक की अनुभूति नहीं होती, गुण स्थान प्रमाण आनंद प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी शक्ति पर्याय में तत्काल प्रकट हो जाती, जितनी जितनी लीनता करते जाओगे। लक्ष्य तो पूरे का रखोगे, अंदर में अनंत सामर्थ्य है, अनंत काल भी भोगते रहो तो भी उसमें कितनी कमी हो जाएगी। अनंत काल भोगते रहो तो भी अनंत का पार नहीं पा पाओगे, अनंत का अनंत ही रहेगा, छोड़ नहीं आएगा कभी। अगर छोड़ आ जाए तो अनंत नहीं कहलाए उसका। काल से भी अनंत और भाव से भी अनंत, उसका तुम पार नहीं पाओगे कि जा इतना भोगते रहो अनंत काल तक अनंत। एक एक समय की पर्याय में अनंत 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 सुख तुम्हारे लिए भोग करते रहो तो भी अनंत काल तक तुम उस अंदर स्वभाव में से कोई सुख की कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए जब तक जीव को बाहर से हटके अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का मन वचन कायों से विकल्पों से परे होकर निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता होकर, तब तक उसके मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। मोक्ष का मार्ग जब प्रारंभ होता है तो फिर क्या होता है, फिर और कछु नहीं सुहाता है। जब तक और कछु सुहारा तब तक सोच लो कि तुम्हें कछु खबर नहीं है कछु। इसलिए कोई अलौकिक दशा है, वो अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में कोई अलौकिक आनंद रस आता है, और वो एक बार जो चख लेता है फिर उसका मन नहीं लगता है कहीं पर, कसायों के काम में, परावलंबन के कार्यों में, फिर सुहाता नहीं है उसको, फिर मन उचट जाता है उसका। मजबूरी में करना पड़े तो बच्चों से कोई काम कराओ तो हुनक ठुनक के करते हैं, प्रेम से करते हैं, कैसे करते हैं? करना पड़ता है उनको, वो तो नहीं चाहते। ऐसे ही ज्ञानी तो एक भी आश्रयों का कार्य, विकल्पों का कार्य, रागादिक कार्य करना नहीं चाहता, करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अभी उसकी अंदर की शक्ति की व्यक्ति पर्याय में जब तक नहीं हुई तब तक क्या करोगे, मजबूरी है तुम्हारी। जितनी व्यक्ति हो गई उतनी तो शांति, और जितनी अभी परावलंबन की वृत्ति है उतनी आकुलता तो भोगना पड़ेगी पर्याय। इसलिए जागृत होकर के उससे निर्वृत्ति करने के लिए सजग रहता है, जैसे बने तैसे उससे हटने के लिए भावनाएं भाता है और प्रवृत्ति करता है, तो वियोग बुद्धि से, संयोग बुद्धि से नहीं, अरुचि भाव से। इसलिए उस जाति का आश्रयबंध नहीं होता उसके। जो मिथ्या दृष्टि एकत्व रस लेके करता है, सम्यक दृष्टि को आश्रमों में कोई रस नहीं, उसको तो दुख लगता है, आकुलता लगती है, रागादि प्रगट जे दुख दें। अज्ञानी क्या करता है, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। और सम्यक दृष्टि क्या करता है, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। उनकी निर्वृत्ति करने के लिए उसका तो पूरा का पूरा अंदर में रुचि है, रस है, प्रयत्न है, पर अब क्या करें, अभी उस जाति का पुरुषार्थ अंदर में नहीं उपड़ रहा है, नहीं उसकी ऐसी स्थिति है, तो अब उसको करते हुए भी वास्तव में उसका ज्ञाता एक दृष्टि से है और परिणति में हो रहा है। इसलिए वो जानता है कि ये अपनी मजबूरी, अब इसको अपन को भोगना पड़ेगा, रुचि नहीं करने की। इसलिए वो उस दृष्टि से तो अपने स्वभाव का ही दृष्टि है उसकी, ज्ञान में अपने स्वरूप को ही अपना सर्वस्व जानता है, ये सब आश्रव आदि को अपने से भिन्न माने दुखरूप जानता है।
पर चारित्र में जब तक उतनी अभी प्रवृत्ति नहीं है तब तक सजगता से होश पूर्वक बेहोशी में प्रवृत्ति नहीं करता है। जैसे बने कम से कम प्रवृत्ति करना पड़े वैसा ध्यान रखता है। तो ये जो है ये तो अज्ञानी का स्वरूप बता रहा है कि अज्ञानी तो अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञान भाव से पर पदार्थों के अवलंबन से जो मंद तीव्र कसाय रूप अपने परिणाम होते हैं उनको ही करता है व्यापक होकर के। और वह भाव भी उस समय तन्माता से उस आत्मा का व्याप्त होने से उसका कर्म है, और वही आत्मा उस समय तन्मयता से उस भाव का भावक होने से उसका अनुभव करने वाला भोक्ता होता है। उसी को भोगेगा, जो जिसमें परिणति चल रही है उसी का भोग करेगा आकुलता का। और वह भाव भी उस समय तन्मयता से उस आत्मा का भाव्य होने से उसका अनुभव यानी भोग होता है। इस प्रकार अज्ञानी भी अपने ही अज्ञान भाव का शुभाशुभ भावों का करता है, पर भावों का करता नहीं होता। कहीं कहीं इन विकारी भावों को भेद विज्ञान कराने के लिए परभाव कहते हैं। ये बात ये नहीं है यहाँ परभाव, यहाँ तो अज्ञानी अपने ऐसे शुभाशुभ भावों का ही करता और भोगता है। तात्विक दृष्टि से ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञानी भी वास्तव में अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित ज्ञान स्वरूप ही है। उस समय भी जब भेद विज्ञान कराना है तो इसको भी परभाव में डाल देंगे। शुभाशुभ भाव आत्मा के नहीं है। अभी तो अज्ञानता की सिद्धि करना है तो ये आत्मा के भाव है, ये सिद्ध कर रहे हैं। परंतु जब भेद विज्ञान कराएंगे तो क्या करेंगे, ये भाव भी शुभाशुभ भाव आत्मा के नहीं है। अब ज्यादातर स्वामी जी की ये परंपरा है, कौन सी, भेद विज्ञान वाली परंपरा। इसका प्रवचन करेंगे तो ये अज्ञानी का स्वरूप भी बताएंगे, परंतु जब आगे की बातें कहेंगे तो आत्मा तो ज्ञाता है, ये सब पर भाव है कहेंगे वो। जबकि ये तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जानता है, मिथ्या दृष्टि ऐसा मान ले पर भाव है, और उसी में 24 घंटे का तो मत स्वरूप का अनुभव है नहीं, गया काम से। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। सम्यक दृष्टि को पर ये आश्रवादी भाव कर्माश्रित होने से उनको परभाव कहते हैं, परंतु सम्यक दृष्टि जानता है कि ये परभाव नहीं है, ये हमारे ही भाव है, हमारे ही चारित्र के दोष से हो रहे हैं। इसको पर की मान ले तो वो भी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक ज्ञान नहीं है उसको। पर अपना ही स्वरूप एकत्व बुद्धि पूर्वक मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि है। अपना स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित, जब अपन को आत्मा का स्वभाव बताना है तो ज्ञान लक्षण से, आश्रव भाव नहीं है उसका लक्षण। जीव का लक्षण क्या है, जानना देखना। तो जानने देखने से जब अपन उसको लक्षण से भिन्न कराना है तो ये आश्रव आदि भाव आत्मा नहीं है ये कहेंगे। परंतु जब वस्तु स्वरूप सिद्ध करेंगे तो ये विकारी परिणाम किसके हैं, ये आत्मा ही के हैं, आत्मा ही है। क्यों, अनन्य है, दोनों अनन्य रहे सदा। द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात सिद्ध बनने गई। इसलिए तो अपन अभेद दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कहते हैं ना। अमिथ्या दृष्टि माने क्या, पूरा आत्मा। अशुद्ध निश्चय नहीं माने पर्यार्थक न्याय से। पर्यार्थक न्याय से जो पर्याय के परिणाम है, 3 प्रकार की आत्मा बताई 6 डाला में। ये कौन सी आत्मा है, और एक दूसरी ढाल में ये आत्मा बताई, चेतन को उपयोग रूप चिन्मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी, ये जीव 4। यहाँ तो जीव को ये बता रहे, और तीसरी ढाल में कह रहे कि बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। तो कितने प्रकार की आत्मा है, 4 प्रकार की। ऐसा नहीं समझना कि ये कई प्रकार की, ये कई प्रकार की मान लिया तो हो गया मिथ्या दृष्टि। कितने प्रकार की आत्मा है, 4 प्रकार की आत्मा है। क्यों, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक प्रकार से है, और पर्याय स्वभाव से आत्मा 3 प्रकार का है। ऐसे द्रव्य पने से 1 रूप और पर्याय पने से 3 रूप। तो ये किसकी है, किसका है, पर्याय पना परिणमन किसका है,
ये किसी दूसरे का है क्या? ये वस्तु स्वरूप है और वो प्रयोजन की बात है। अपने स्वरूप को भेद विज्ञान करा करके और अपने स्वरूप का अवलंबन कराना है, वो लक्षण है। और ये आपका जीवन है। अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? देह जीव को एक गिने, अपन को उपदेश दिया कि बहिरात्मता हे जान तज अंतरयातम हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद हुजे। तो अपन को करना क्या है? अरे ये सारी चीजें विवक्षाओं से जैसी बता रहे वैसी समझना। ये कोई मिथ्या दृष्टियों ने नहीं निरूपण किया है, ये ज्ञानियों के निरूपण है सब। और ये सब विवक्षाएं नयों के आधार से जो बात जैसी कही जा रही है 100% में सही है। समय सार की 14वीं गाथा में कहते हैं कि जब कमलनी पत्र को पानी में डूबा हुआ देखते हैं तो 100% डूबा है क्या? 0%? क्या बिल्कुल नहीं डूबा? सत्यार्थ भूतार्थ वो झूठा है कि सही है पूरा? जब अपन कर्मों की तरफ से देखें आत्मा को, शरीर की तरफ से देखें तो 100% आत्मा कर्मों के बीच में, कर्मों से बंधन में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? राग द्वेष के पचड़ों में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? कितने %? मैंने अपन ने इतना खींचा तानी, जो व्यवस्था जिस तरीके से जो बता रहा है उसको। अब टोडाराम जी कहते हैं अगर तू नहीं है तो ये बंद कर्म बंधन किसका है? शरीर किसको है? कर्म किसके बंद है? राग द्वेष किस में हो रहे हैं? तो लोग जो है न तो विवक्षाओं को समझते हैं, न उनका प्रयोजन समझते हैं, और खींचातानी में पार्टी बना करके आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करके दुर्गति के पात्र बनते। दुर्भाव करने से किसी दूसरे का हित नहीं होना है, दुर्भाव करने से अपनी दुर्गति होना है। जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। हमारे बारे में, दूसरों के बारे में तुम कुछ भी सोचते रहो। लोग में कहावत है, कौवा के कोसने से कोई जनावर नहीं मर जाते। ऐसे किसी के सोचने से कोई न सम्यक दृष्टि हो जाता है, ना कोई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। दूसरों के बारे में गलत सोचने से पाप का आश्रय बंद होता है। वस्तु स्वरूप के आधार से ज्ञान करके क्या करना? ज्ञान करके उनकी भी अच्छी भावना रखना। सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो भावना तो ये रखना कि सभी जीव वेद विज्ञान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य को अपने जीवन में ग्रहण करके सुखी हुए। अपन तो उनके प्रति दुर्भाव क्यों करें? नहीं आएगा समझ में। अपन तो क्या है कि अपन हर पार्टी वाला सोचता है कि हम सही और सामने वाला गलत। व्यवहार वाला सोचता है कि निश्चयभाषी लोग हैं, अपन सोचते हैं व्यवहाराभाषी लोग। अब उनमें से कौन क्या है वो जाने। संसार में रहना तो जहाँ है कहीं ना कहीं रहना ही पड़ेगा। पार्टी तो संसार में चलेंगे। नरक में है जीव, वहाँ रह रहे हैं तो अपन देख रहे हैं बाहर में नारकी, पर उनमें तीर्थंकर, तीसरे नरकता का संख्या तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद वाले भी है। आकर के तीर्थंकर बनेंगे और अपन देख रहे हैं उनको विचारी। क्या कर रहे थे? भी अपनी एक अतिव्रत आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। वहां भी चिन्ह मूर्तधारी उनकी बाहर नारक कृत दुख देख रहे, पर अंतर सुख रस घटाघटी, अंदर अपने चेतन आत्मा का अनुभव पी रहे। बाहर में परिस्थिति कैसे ही है, उससे क्या अंतर पड़ता? अगर तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुक्ता वाली है तो आत्मा का इंद्रिय आनंद नरक में रहो तो भोग सकते हो, पर जितनी अंशों में लीनता उतना, पर दृष्टि तो पूरी है कि अपन यही है। ये सब शरीर आदि संयोग है, सब ये अपन नहीं है। देखो भाई, सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद दुर्गति में नहीं जाता। कारण क्या है बताओ? उसके कभी ऐसे दुर्भाव होते नहीं जिसमें पाप बंद हो गए दुर्गति का कारण बने। किसी के बारे में नहीं होते उसका सोच सही चलता है। सम्यक दृष्टि कैसे कहते? किसी के बारे में गलत सोचते नहीं है। वो कोई टेक्निक है, ये जीवन जीने की कला, सम्यक ज्ञान कला है ही। और ये कला आ गई तो जहां भी रहोगे वहीं कलाकार हो। कहीं भी रहो कोई अंतर नहीं पड़ता उससे।
एक कला है सर, कला, टेक्निक। और वो टेक्निक जहां आ जाती है वो व्यक्ति बाहर से नहीं करना कुछ भी, अंदर में देखने की टेक्निक है। सबको जैसा है वैसा जानो, देखो बस, और क्या करना है उसे बताओ। अपन को करना है कि भगवान क्या कर रहे हैं बताओ, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा उनके ज्ञान में झलक रहा है, न किसी में मोह कर रहा है, न राग कर रहा है, न द्वेष कर रहे हैं। और अपन क्या कर रहे हैं? जैसा वस्तु स्वरूप वैसा नहीं जान के कल्पनाएं कर रहे हैं, मिथ्या। अपन यहाँ बैठे, अब बैठे बैठे अंदर दिमाग में है अपने बैठा हुआ है कि यार अब जल्दी चले, अपन चलो घर चलना जल्दी। बैठे तो यहाँ है, पर अभिप्राय में क्या चल रहा है? जल्दी अपन को घर चलना है। कौन सा भाव चल रहा है? मंद कसाय का भाव भी नहीं है, क्योंकि आकुल तली के बैठे पहले ही से। अपन तो अकर्ता स्वभाव ही है, ज्ञाता है, कुछ अपना है ही नहीं कहीं। तो अभी तक बैठो बिल्कुल भूल जाओ सबको। समोसण में होते क्या याद करते हैं जितने लोग बैठते हैं बताओ? 2.5 घंटे तक वो प्रवचन चलता रहता हुआ, 2 घंटे 24 मिनट, तो वहां काय काय का विचार करते होंगे लोग? कुछ आते ही नहीं उनको विचार, न खाने का, न पीने का, न भूख का, न प्यास का, न कुछ। समोसण में न भूख लगती, न प्यास, न बीमारी की चिंता, न कोई। जब अपन यहाँ अपने उस एकत्व भक्त अमरण स्वरूप आत्मा का, जिसका कोई न खान पान उसका स्वभाव नहीं है, जब ऐसी बात अपन सुने तो अपन को किसकी याद आएगी ये तो बताओ? और याद आ रही है इसका मतलब सुन ही नहीं रहे तुमने धारणा बना रखी मिथ्या। जैसे उस वो चींटी थी ना, चींटी जैसे, तो उसने नमक की डली पहले दबा रखी, अब उसको कुछ भी खिलाओ क्या का स्वाद आएगा? आने नहीं उसको स्वाद का। ऐसे मिथ्या धारणा अपन ने बना रखी है कि अपन तो संसारी हैं, अपन तो गृहस्थ हैं, अपन तो पैसे वाले हैं, अपन तो गरीब हैं, अपन तो स्त्री हैं, अपन तो सास हैं, अपन तो बहू हैं। अब वही हिसाब से अपनी धारणा बैठी है और वही हिसाब से अपन सोचते रहते हैं। बहू सास को देखती है तो थोड़ी जैसी, देखो उसमें भी अलग अलग है। अगर बहू का पुण्य का उदय है तो सास को बिल्ली जैसी दब के रहना पड़ेगा। बहू देखेगी और सास को ऐसे ही हो जाना पड़ेगा। और अगर सास का पुण्य का उदय है, जैसी सास देखेगी बहू को ऐसे हो जाना पड़ेगा। अलग दोनों का पुण्य का उदय है तो जैसे भरत चक्रवर्ती बाहुबली है, दो ही लड़ेंगे। कोई किसी से नहीं, किसी की नहीं सुनेगा। अथवा देखो पुण्य के उदय में क्या होगा, अगर उनकी पुण्य का उदय है कसाय मंद है तो आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे कि बेटा तुम ऐसा करो, हम ये करते तुम ऐसा कर लो। मंद कसाय है, पुण्य का उदय किसी करेगी मंद कसाय, तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे। क्यों आपस में लड़ना झगड़ना? और जब तीव्र कसाय हुई तो फिर किसी की कौन सुनेगा? हम क्यों, हम किसी से कम थोड़ी। आज जितनी मान लो लड़कियां हैं अपने हिसाब से शादी करती हैं, लड़के भी एक दूसरे के, अब भी कोई किसी से कम अपने को समझते नहीं। हम भी कमा रहे, तुम भी कमा रहे, तुम्हारी दम पे हम थोड़ी जी रहे, कोई दबते ही नहीं है। तब एक दूसरे से बनाओ, ले तुम बनाओ ना था, हम बनाना था बाजार से ले आओ, हम भी अपने आराम से रहे, तुम भी रहो। तो ये तो बिना विवेक के, अगर आपको विवेक नहीं है तो जहां रहोगे तो ही परेशान रहोगे। और अगर तत्व ज्ञान है तो प्रेम से रहोगे। कोई किसी को दबाने का क्या काम है? भैया तुम भी, तुम्हें कोई परेशानी तो हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, तुम्हारी हमारी परेशानी तो तुम देख लो, समझ लो, प्रेम से रहेंगे। उसमें क्या करना? प्रेम भाव सब जीवों से, किसी को नहीं कोई सताएगा। सताने का क्या भाव? भाई तुम भी जीव हो पूरे, आंखें कम बड़ा हो गया, स्वरूप से तो सब एक समान है। अब पर्याय में अपने उदय प्रमाण व्यवस्था है सबकी, तो उसमें क्या दम है? इसलिए कोई किसी से दुर्भाव नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। लोक में जो व्यवस्था उस हिसाब से जीते हुए भी अंदर में स्वतंत्र जानेंगे, किसी प्रकार से दीनहीन नहीं बनेंगे। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाने पर न वो किसी को दबाता है, न किसी से दबता है, ज्ञान पूर्वक स्वयं प्रेम से जीता है, दूसरे को भी स्वतंत्र रख करके उसको भी प्रेम से जीने देता है। आत्मकल्याण करने में एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं कि अपन ने इतना उत्कृष्ट मनुष्य कुल पाया है, इसमें अपन लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी है और दंभ करने के लिए थोड़ी है। ये शरीर का भी दंभ, वो तुम्हारे वो कौन सा पहलवान था
बस पकड़ लेता था तो चल नहीं पाती थी, और आखिरी में मक्खी नहीं उड़ा पाता था अपने शरीर की। 8 मदों में एक शरीर का मद भी तो है, तो ये तो क्या दम है इसमें। इसलिए ज्ञानी जीव दम्भ नहीं करता है, न पैसे का, न शरीर का, न तप का, जितने प्रकार के बाहर के, उनका किसी का भी अहंकार नहीं करता है। अपने स्वरूप की दृष्टि रखकर स्वयं साधना करता है, अन्य जीवों को भी जीव समझकर उनके साथ में यथायोग सम्यक व्यवहार करता है, बड़ी आनंद से जीता है, दूसरों को भी आनंद से जीने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमद जी ने लिखा कि ज्ञानी जीव परिवार में रहे तो परिवार को भी धर्म मार्ग पर लगाए। ऐसा नहीं कि मूर्ख बना रहने दे परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माता पिता को, उनको भी धर्म के मार्ग में लगाए, ताकि वे भी सच्चे जीवन जी सके। अकेले सिर्फ जानवरों जैसे खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। इतना अनंत काल हो गया ऐसे भटकते भटकते। इसलिए विवेकी व्यक्ति तो अपने समय को ज्ञान पूर्वक जीता है, दूसरों को भी ज्ञान पूर्वक जीने की प्रेरणा करता है। क्यों? कि अज्ञान से जीव दुखी है और ज्ञान से सुखी होते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। इसलिए प्रभावना में आचार्य समुद्रभद्र ने अज्ञान तिमिरव्याप्ति अपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। यह है प्रभावना, उत्कृष्ट भावना, कि सब जीव सम्यक ज्ञान को प्रकट करके, जो आज तक नहीं प्रकट किया समझा, उसको प्रकट करके बढ़िया अपने मानव जीवन को स्वास्थ्य जीवन जीते हुए सफल बनावे। ऐसी जो है जिसको भावना रहती है, और बाहर में भी इसी के लिए वो जितना होता है व्यवहार में, जो भी जीवों के लिए शास्त्र नहीं है, जो भी सहयोग करने की स्थिति है, मैंने अपन को प्रभावना में देखो, ये नहीं है कि कोई क्रिया विशेष या कोई कार्य विशेष कर लेना, मूर्ति रख देना, मंदिर बना देना, उसका नाम प्रभावना। कोई जीव दिया आजीविका से दुखी है, उसको आजीविका दे करके और उसको धर्म के मार्ग में लगाना। जिस तरीके से वो परेशान है, उसकी परेशानी मिटाकर उसके लिए धर्म के मार्ग में लगाना, इसका नाम प्रभावना। मूर्ख रूढ़िवादी व्यक्ति क्या करता है? हमारे नाम की मूर्तियां लिखो। तो तुम्हारे रवींद्र जी बोलते हैं, कोई कहता है कि हम तो इसके लिए दे रहे हैं पैसा, उसका पैसा ले मत। अरे मूर्ख, हमें क्या किसके लिए चाहिए? उसके लिए देगा कि तू अपने हिसाब से पैसा दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है पैसा। इसीलिए पहले वो दान के उसमें लिखते थे कि आपको अधिकार नहीं है हमसे पूछने का। भाई तुम हमारे हित के लिए अगर दे रहे हो, तो हमें मान लीजिए कि परेशानी है, काहे की हम कपड़े नहीं है, ठंड से हम परेशान हैं, तो हम कपड़े ले लेंगे। तुम कहो हम तो तुम्हें रोटी के लिए दे रहे हैं। अरे रोटी तुम्हारे पास है, जरूरत नहीं है, पर हमारे लाने परेशानी जाए तो काहे के लिए। ऐसे जो भी धर्म प्रभावना में उपयोगी चीजें हैं, जिसके लिए जो जरूरत है और उसका उस प्रकार की जरूरत पूर्ति करके वो अपनी आकुलता मिटा के ज्ञान के मार्ग में लगता है, धर्म के मार्ग में लगता है, तो उसके लिए आप उस प्रकार का सहयोग करें, उसका नाम प्रभावना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आहार में भी उनने सामने वाले साधक को स्वास्थ्य के लिए जो अनुकूल है वो भोजन कराना, कि तुम जो बना रहे वो कराना, ज़्यादा अच्छा बड़ा से बड़ा माल खिलाना। बताओ, सामने वाले व्यक्ति को मान लीजिए डायबिटीज है और तुम कहो कि हमने तो मिठाई बनाई बहुत अच्छी, तुम्हें तो खाना पड़ेगी, तो तुम उसके हितैषी हो कि शत्रु हो? अरे वो कह रहा हमें भैया खिचड़ी खाना है, तो तुम उसको खिचड़ी खिलाना उसके हित में है कि तुम्हें मिठाई खिलाना उसके हित में? इसलिए ये बुद्धिमत्ता ये है कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से उसकी आकुलता मिटे, अज्ञान दूर हो, उस प्रकार से संयोग करना, इसका नाम प्रभावना है, ताकि उसके भाव ऊंचे चढ़े। तो इसलिए अपन को जिसको विवेक होता है उसकी कोई शर्त नहीं होती काय में धर्म कराने में। तुम जैसे बने टोडानंद जी के जैसे बने तैसे वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करो, तुम्हें क्या करना है वो करो। इसलिए मोक्ष मार्ग में कोई शर्त नहीं है। जिस तरीके से समंत्रभद्राचार्य को भस्मक व्याधि हो गई तो पद छोड़ के 2.5 मन का भोजन करते हुए आप धर्म आराधना करो। किसने दिया था आदेश? वे तो समाधि करना चाहते थे, और आचार्य देव ने क्या कहा? नहीं, अभी तुम्हारी उम्र समाधि लायक नहीं है, अभी तुम्हारी युवा उम्र है, पद छोड़ दो। अभी पद छोड़ करके इस बीमारी का शमन करो, और इसके बाद फिर प्रदीक्षा लेके आराधना करना। विवेकी व्यक्ति कोई हठाग्रही दुराग्रही नहीं होता है। किस समय कौन सी चीज उपयोगी है, कहाँ किसके लिए,
उस कार्य को करके सामने वाले के उत्थान का विवेक रखता है। जैसे बने व्यक्ति तैसे जहाँ खड़ा है उससे ऊपर उठे, ये विवेक रख करके वो प्रत्येक कार्य को कराता है। किसी प्रकार का उसके पास कोई रूढ़ी नहीं है, कोई पकड़ नहीं है उसको, तो जहाँ जो जरूरत है जिस समय। इसलिए श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है, साधा आत्मार्थी का लक्षण क्या है? जहाँ जहाँ जे योग हो तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जन ए। अगर बच्चा पुचकारने से सही मार्ग पर लग रहा है उसको पुचकार, प्रेम करो। खिलाने से, खिला करके उसको काम में खिलाओ। और अगर खिलाने से पुचकारने से बिगड़ता है, डांटने से मारने से सुधरता है, तो क्या करना? पुचकारना, खिलाना, उसको उसकी सुविधाएं देना, उसको खींच के मार करके उसको लाइन पे लगाना। ये हित है, ये विवेक है, ये करुणा है, ये दया है। ये नहीं है कि तुम उसके लिए लुरु लुरु करते रहो और उसकी जिंदगी बिगाड़ दो। इसलिए मोक्ष मार्ग में भी जहाँ जो बात उचित हो जिस समय वो कार्य करके प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के मार्ग में लगाना, स्वयं लगना, ये मोक्ष मार्ग का कार्य है। इसलिए अपन को यहाँ पर सम्यक ज्ञान में सारी बातें समझ में आती हैं और व्यक्ति कोई लकीर का फकीर नहीं होता है। जो बात जहाँ जो चीज़ उपयोगी होती है उसको करके अपना हित साधता है और दूसरों के हित के साधने में भी निमित्त बनता है। इस प्रकार अपन को अज्ञानी जीव इन चीज़ों को नहीं जानता, इसलिए स्वयं परेशान होता है और दूसरों को भी परेशानी का ही कारण बनता है। चलिए, याद रहेगा